इमाम हुसैन शहजादे मखदूम सिमना, ये जबरदस्ती खड़े हुए हैं क्या? इमाम हुसैन की महफिल नहीं। बोलिए शहजादे मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, जश्न विलादत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, और जोर से बोलिए नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। आप लोग भी अपनी अपनी जगह कुर्सी ले लीजिए, क्योंकि ये कुर्सी के चक्कर में कोई अपना ईमान बेच रहा है। हालांकि हमारे हिसाब से तो था ही नहीं, लेकिन उन्हीं के जमात के लोग बोलते हैं कि इस्लाम से बाहर हो रहा है। अरे इस्लाम था, कहने सुभान अल्लाह, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और एहसान हुसैन इब्ने अली, एहसान हुसैन इब्ने अली, एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था। अब नाम लेने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया। अरे था, है, रहेगा। है? जब सूरज को रब उगाता है, उसकी रोशनी को पूरा दुनिया, पूरा शहर मिलके बोले हम सूरज की रोशनी कम करते हैं, कम करेंगे, सूरज की रोशनी कम होगी क्या? अरे ये सूरज को जलाया किसने, उगाया किसने, सूरज को हुक्म किसने दिया, पैदा किसने किया? रब किया। तो ये कलाम मेरे रब का। जब सूरज की रोशनी पूरी दुनिया कोशिश कर ले, कम नहीं हो सकती, तो जिस जात ने सूरज को बनाया है, जब उस सूरज का आलम ये है, तो उस जात का ये कलाम पाक है। इसको ज़बरो ज़ेर को कोई, वो तो मकसद के लिए है। फिरौन आया, किया, गया, नमरूद खूब जुल्म किया, फिर खत्म, श्रद्धा किया, नाम नहीं लेना। क्यों नाम लिया उसका? वो तो चाहिए मेरा नाम हो। अरे कल भी मेरा कुरान था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। बहरकैफ हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि देखिए नबी के शहजादे जलवागर हैं, कहते सुभान अल्लाह। तो देखिए असल में हुआ क्या कि लोग ये समझते हैं कि वो लोग हुसैन के सच्चे वफादार हैं, जैसे बोलते हैं उन लोग कि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। तो ऐसे नहीं बात करते, वो मचलते हैं, लफ्ज़ हुसैन सुन के तड़पने लगते हैं, ताकि पता चले कि दीवाना है। यहाँ बोलना पड़ता है हर लाइन में, हर बात में, जैसे सुभान अल्लाह तो बोल दो, मैं बोलूंगा नहीं। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और पल भर की थी हुकूमत यजीद की, पल भर की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का। अल्लाह अब तो हुसैनी है। तो आले भाई औलाद अली पीरी तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह सालारे मिल्लत हज़रत सुभानी मियां साहब क़िबला अशरफ सफ़ी जिलानी की चर्चा मुक़द्दसा जलवा अफरोज़ है, जिनकी सदारत में विलादत मौला इमाम हुसैन की महफिल सजी है। कहने सुभान अल्लाह। साजी साहब आज नबी के एक और शहजादे आए हैं जिनकी क़यादत में ये प्रोग्राम चला है। मेरी मुराद है पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत
फर्जंद गौसे आज़म शहज़ादे हुज़ूर मखदूम सिमला हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह हुज़ूर तारिक मियां शफी शफीउल्लाह का चौथा मुक़द्दसा जिनके क़यादत में है, उनके चेहरे की दीदार भी आप कर रहे हैं। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, खुशबू बता रही है। तो हज़रात और जिन्हें दुनिया खिताबत के मैदान में ये मानती है कि इसका साथी नहीं है, क्या दे उनके शहजादे मेरी मुराद है हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह हुज़ूर सैयद समदानी साहब किबला के चौथा मुक़द्दस हुज़ूर गाज़ी मिल्लत के शहजादे नूर नज़र हैं, जिनके बयान से मुस्तफ़ीज़ होना है। साथ ही साथ मुक़र्रिर ज़ीशान वाइज़ शोला बयान पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह हुज़ूर सैयद कमाम हसन अशरफ शफ़ी जिलानी के चौथा मुक़द्दसा के बयान से भी मुस्तफ़ीज़ होना है। हज़रात ये हमारी आपकी मुश्तरका खुशकिस्मती है कि आज नबी के चार शहजादे का दीदार हो रहा है। नबी के बेटे की विलादत में उन्हीं के घर से उन्हीं के शहजादे भी आए हुए हैं अपने बाबा की विलादत के जश्न में शामिल होने के लिए। हज़रात ये हमारी खुशबख्ती है और नसीब है कि आज हम विलादत मौला इमाम हुसैन मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत नसीब की बात है, मुक़द्दर की बात है। ये हमारी औलाद की मुश्तरका खुशकिस्मती है कि आज हम प्यारे हुसैन की प्यारी महफिल में आए हैं। वो हुसैन जिनकी विलादत होती है तो अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते उतारता है जश्न मनाने के लिए। आज अल्लाह ने हमें भी इंतखाब किया है, बहुत तेज़ी के साथ वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अंजल अंजल अशरफ अब आइए हंजला अशफी सल्लल्लाहु से मैं तमाश करूँगा कि वो आए और ना तो मातबत से आज की प्यारी महफिल का आगाज़। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, जलवाए कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा कुछ ऐसा है। अर्श नक्शा कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रोज़ा कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रोज़ा कुछ ऐसा है।
अर्शे बारी हो, फर्शे ज़मीं पर अर्शे बारी हो, लगता ही कुछ ऐसा है शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। उनके दर पर ऐसा झुका दे, उठने का अब होश नहीं। उनके दर पर ऐसा झुका दे, उठने का होश नहीं। अहले शरीयत है सदके में, अहले शरीयत है सदके में, सजदा ही कुछ ऐसा है शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सिपते नबी है, पूछते नबी पर, और सजदे की हालत है। सिपते नबी है, पूछते नबी पर, और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ाई, आका ने तस्बीह बढ़ाई, बेटा ही कुछ ऐसा है। आका ने तस्बीह बढ़ाई, बेटा ही कुछ ऐसा है शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी प्यारे अंदाज में गुलाम हुसैन, मेरे हुसैन का गुलाम बारगाह मौला में अपनी गुलामी पेश कर रहे थे। लेकिन जिस अंदाज से आप समाप्त कर रहे थे, ये समझने में नहीं आ रहा था कि हुसैनी महफिल में, हालांकि माशाअल्लाह हुसैनी है सब यहाँ सब हुसैन का दिमाग है भाई। जो हुसैनी होगा वही तो हुसैन की विलादत पाएगा। नया पारा खुश नसीब है क्या उन्होंने हुसैन की महफिल सजाई, प्यारे हुसैन की विलादत के करीब तारीख के करीब है। आज जश्न विलादत की महफिल सजी कह दे सुबह। और ये बार जो कहना पड़ता है ये भारी पड़ रहा है, क्योंकि देखिए भाई नबी के हाँ सुभान अल्लाह सुभान। तो अब आइए मेरा तखीर प्यारे हुसैन से, प्यारी महफिल में प्यारे हुसैन से, प्यारे शहजादे के हवाले आपको करो। मेरी मुराद है आले नबी औलाद नबी शहजादा हुजूर मखदूम सिमना पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह सैयद हसन कमाल अशरफ शफी गिलानी के छोटा मुक़द्दसा की बारगाह में इल्तमास करूंगा और आपको हजरत की बारगाह में पेश करता हूँ कि हुजूर अपने नूरानी इरफानी रूहानी बयान से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत से, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर शहजादे मखदूम सिमना, हुजूर शहजादे मखदूम सिमना दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली, भाई कहिए सुभान। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, मुबोल का कुरान हुसैन इब्ने अली है, कहते सुभान अल्लाह। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली, मुबोल का कुरान हुसैन इब्ने अली, और माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। समझ में नहीं आया? दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली, कहते सुभान अल्लाह। मुबोल का कुरान हुसैन इब्ने अली, और माना के मुसलमान की पहचान है
हुसैनी पर कलमे की पहचान हुसैन इब्ने अली है। हज़रत बिला ताक़ीद मैं हज़रत के हवाले आपको करता हूँ और हज़रत के नूरानी इरफानी बयान से मुस्तफ़ीज़ हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा। ले खमसतुन थे बिहा हरल वबाइल फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व बनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बामने बेसर सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा एक निगाहे अशरफ ज़माना ज़माने मदद दुआ दरहाय बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफियम नारे चिश्ती निजामी बंदे मखदूम अशरफ नाबे नामी हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम। हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम। सैयदी मदनी मियां पीरे खुदा के वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी दूर खड़े होकर क्यों सुन रहे हो भाई? आके कुर्सी पे बैठ जाओ। सैयदों से दूर नहीं रहा यार। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल क़ुरबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुल नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ईमानदार हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक इज़्ज़त एहतराम नबी रहे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद शहजादे गाज़ी मिल्लत हमदर्दाने कौमों में बिरादर मुकर्रम हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद सालार मसऊद सुबहानी अशरफ अशरफी गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया सुभान अल्लाह और बिरादर मुकर्रम शहजादे गाज़ी मिल्लत हुजूर मुहाफ़िज़ मिल्लत हज़रतुल अल्लामा व मौलाना अशाह सैयद मोहम्मद समदानी अशरफ अशरफी गिलानी बिरादर गिरामी पीर तरीक़त हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद तारिक अशरफ अशरफी गिलानी और दिगर मोहतरम हाज़रीन व सामाईन,
अल्लाह सुब्हान व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है जिसने अपनी तौफीक के खास से आज आपको और हमें इस दीवकार महफिल में हाजिर होकर शरफ अता किया और अपने महबूब मुकर्रम और अपने महबूब बंदों के जिक्र पाक के हवाले से बहम्मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आप तमामी हजरात की खिदमत में और बिलखुसूस शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के जुमला कारकुनान, वाबिस्तगान, सरपरस्तान दिल की अता गहराइयों से हज़्ज़े तबरीक को तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने जिस वफा, ईसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ इस महफिल के रोल को प्ले किया, इस महफिल को सजाया, इसमें जिस तरह से भी जिन जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमतों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और नबी और आले नबी के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। दोस्तों, तकरीबन 12 महीने के बाद तकरीर करने खड़ा हुआ। पूरे 12 महीने के बाद खिताब की वजह से हाजिर हूँ और खड़ा हुआ। तो इसलिए आपको भी मेरी हौसला अफजाई करनी होगी, क्योंकि जैसे ही आपके सुनने का ढंग होगा वैसे ही मेरे सुनाने का रंग होगा। और दोस्तों, किसी ने मुझसे कहा था कि हजरत तादाद बहुत कम है, इस जलसे में तादाद बहुत कम है, बहुत कम लोग आए हुए। मैंने कहा कि अली की औलाद तादाद देखकर फैसला नहीं करती, हम दावत देखते हैं, नतीजा नहीं देखते। हुसैन को करबला में दावत मिली तो हुसैन ने ये नहीं देखा कि 22,000 का लश्कर सामने है, हुसैन के 72 वफादार को देखा और करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने वो तारीफ बना दी कि 22,000 काटने के बाद उनका वजूद नहीं मिलता, लेकिन 72 का जिंदा है, घर घर में हुसैन जिंदा है, मोहल्ले में हुसैन जिंदा है, शहर में हुसैन जिंदा है। हद तो ये है, लोग भतीजे का नाम हुसैन रख रहे हैं, भाई का नाम हुसैन रख रहे हैं, नवासे का नाम हुसैन रख रहे हैं, मोहल्ले का नाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहजादे नूर मखदूम सिमरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अली की औलाद कमरे में नहीं बोलती, मैदान में बोलती है, और मैदान में ये नहीं देखते कितने लोग आए, हम ये देखते हमारे साथ कितने हैं, हमारे साथ कितने हैं। और ये भी अपनी अपनी किस्मत का फंडा है साहब, जिसकी महफिल है, जिसको बुलाएंगे वही तो आएगा, जिसकी महफिल है, जिसको बुलाएंगे, जिसको चाहेंगे वही आएगा, उसी को नवाजेंगे। अब कोई बदनसीब होगा जो अपने घर में बैठा होगा, छत से देख रहा होगा, ताक रहा होगा। साहब, वैसे तो मेरा एक मामूल रहा है कि मैं तकरीर से पहले नाते पाक के चंद शेर पढ़ता हूँ, लेकिन आज वक्त और दूसरी बात आवाज भी ज्यादा साथ नहीं दे रही है, सब अरसे के बाद तकरीर के लिए खड़ा हुआ। नज़्म में नहीं, नज़्म में कुछ सुन ले, हुजूर खास तवज्जो चाहूंगा। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहो, कूद के कहो, नाच के कहो, या कुछ कोई और लोग होंगे। सुभान अल्लाह कह दे, सुभान अल्लाह। आजकल जबरदस्ती कहलवाया जाता है, हमें आशिक हो तो बोलो। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कुचे सरकार रहिए। और दवा मदीने से आती रहेगी, दवा मदीने से आती रहेगी,
नबी के इश्क में बीमार रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, वाह वाह, नबी के इश्क में बीमार रहिए। तमाम चुनौतियों को मद्देनजर रख के ये शेर कह रहा हूं कि हमें चलना है, हमें चलना है, तुम्हें चलना है, हमें चलना है, तुम्हें चलना है, सुए करबला। हमें चलना है, तुम्हें चलना है, सुए करबला। हुसैनी बन के अब तैयार रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत इमाम हुसैन, जश्न विलादत इमाम हुसैन, जश्न विलादत इमाम हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज वाह वाह वाह, अपने बिरादर मुकर्रम की तमहीद बनकर आया हूं। और याद रखिएगा, जैसी मेरी तमहीद हो वैसे ही इनका खिताब हो। सुनने के पूरे मूड में है ना। और कुछ सुना दूं? एक दो शेर, एक मतला, एक दो शेर और सुना दूं? बोलिए। वैसे आजकल शोरा का हाल बड़ा, मैं जितना कहूँगा उतना ही सुनाऊंगा, लेकिन आजकल जो शोरा का हाल है, एक मतला दो शेर कह के शुरू करते हैं और इतना मतला और शेर करते हैं जब तक मतली नहीं आ जाती उनका मतला खत्म नहीं होता। क्या हाल। लेकिन मैं जितना कहूंगा उतना ही सुनाऊंगा कि एक गुनहगार को और क्या चाहिए, एक गुनहगार को और क्या चाहिए, एक गुनहगार को और क्या चाहिए। बोलिए, क्या चाहिए? इतना बोलने के बाद बोलेंगे। एक गुनहगार को और क्या चाहिए? उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। 40 दिन के लिए नहीं, 64 दिन के लिए नहीं, उम्र भर। एक गुनहगार को और क्या चाहिए? उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। और अहले कुफर दलालत को थाना भवन, अहले कुफर दलालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। वाह वाह वाह। ये शेर समझे तो अब ये शेर सुनिए जो आगे वो पढ़ने वाले। अहले कुफर दलालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। और शेख अहमद रजा खान, शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सुभानी मियाँ के कदमों को बोसा लेकर ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, हमको सादात की खा के पा हमको सादात की खाके पर चाहिए। बाबा मसलके आला हज़रत पे चलने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मसलके आला हज़रत पे चलने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। और सीना इश्क का मदीना चाहिए। सैयदों का अदब करना होगा, तब तुम्हारा मसलके आला हज़रत मुकम्मल हो। फाज़िल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत किसी के दिमाग में रहते होंगे, लेकिन सैयदों के दिल में है। और दिल की चीज दिखाई नहीं जाती। जो लोग दिमाग में रखते हैं वो ज्यादा शोर मचाते हैं और लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, इख्तलाफ फैलाते हैं। जो दिल में रखते हैं, जो लोग दिल में रखते हैं ना फाज़िल बरेलवी को, वो ज्यादा शोर नहीं मचाते। और दिल की चीज दिखाई नहीं जाती, ये आपको पता नहीं। मोहब्बत दिल में होती है, दिखाई जाती है क्या? सारा फितना दिमागी से होता है। देखिए जुमले आ रहे हैं, सारा फितना दिमागी से होता है। वरना बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने आलम ख्याल में फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मर्तबा पूछा, हुजूर ये बताएं
कि आपका इल्म एक तराजू पे रखा जाए, आपका इल्म, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी अगर एक तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और कमाल अशरफ फकीर आसिफ गदाए जिलानी के खून का एक कतरा एक पल्ले पे रखा जाए और आपका इश्क क्या जवाब देगा? तो बरेली से इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर ने जवाब दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना बड़का बड़का नूर का नहीं कहा है, मैंने उनकी बात की ना, कहा बच्चा बच्चा नूर का। और ये लोग बड़के बड़के का अदब नहीं करते, तो तुम कब मसलक आला हज़रत के नक्शे कदम पे चल रहे हो? मसलक आला हज़रत पे चलने के लिए सैयदों का हाथ नहीं पैर भी चूमना होगा। और सुनो, बरेली की सरजमीन है, सुल्तानुल वाइज़ीन जिसे कहा जाता है, जो हुजूर सरकारे कला के वालिदे मुहतरम है, बरेली की सरजमीन है। हुजूर आला हज़रत अशरफी मियां के शहजादे सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ खिताब कर रहे हैं, और बरेली का इतना बड़ा आलिम नबी सामने मजमे में सामने अदब से खड़े होकर सुल्तानुल वाइज़ीन का खिताब समाप्त कर रहे हैं। उस वक्त के कुछ मंतिकी फलसफी मौलवी पहुंचे, हजरा आप यहाँ क्यों, चलिए स्टेज पर चलिए, आप यहाँ से क्यों सुन रहे हैं स्टेज पे? इतने फसादी लोग होते हो जो सिर्फ अपनी मेहनत की तारीफ चाहते हैं। हमें हम मेहनत से सैयद थोड़ी बने, अल्लाह के फजल से बने। फजल वालों के साथ आओ तो फजल मिलेगा, फजल वालों के साथ आओ, फजूल वालों के साथ ना आओ, फजल वालों के साथ। देखिए इधर से सब ट्रांसफर हो रहा है, मैंने कहा ना तमीज बनाओ, वो दे रहे हैं, जैसा जैसा देंगे वैसा वैसा आप तक पहुंचाऊंगा। हुजूर आप यहाँ तो चलिए स्टेज पर सरकार। अरे नादान, तुम्हें पता नहीं है जो मिंबर पर खड़ा होकर खिताब कर रहा है वो आले रसूल है, और मैं सामने तो उनकी ज़ियारत भी कर रहा हूँ, खिताब भी सुन रहा हूँ, इसलिए कि उसकी रगों में खून रसूल गर्दिश कर रहा है। ये अदब है फाजरे बरेलवी का। और आप लोग क्या करते हैं? नाम लेते हैं मसलके आला हज़रत का और काम करते हैं अदना हज़रत की। काम करते हैं अदना हज़रत का, नाम लेते हैं आला हज़रत का। आला हज़रत के नक्शे कदम पे चलने के लिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के इश्क को देखना होगा, अहले बैत से उनका जो ताल्लुक है उसको देखना होगा। दोस्तों बात निकले की तो बहुत कुछ निकलेगा, बहुत सी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता बहुत देर मैं आपके सामने रहूं। तो शेर कहाँ सजा, एक गुनहगार को और क्या चाहिए, एक गुनहगार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। और शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, हमको सादात की खाके फा चाहिए। और आले गौसुल वरा निस्बते चिश्तिया सुबहानी मियाँ और क्या चाहिए, समदानी मियाँ और क्या चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप कह, ए महबूब आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए क्या, ला असअलुकुम अलैहि अजरा। अपने उम्मतियों से कह दीजिए रिसालत पहुंचाने के बदले मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, कोई उजरत नहीं चाहता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा,
मगर यह कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। थोड़ा सख्त है उसको और आसान करके समझाओ। कुल ये फेले अमर है, उलमा जानते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी अल बुरहान फी उलूमिल कुरान जिल्द 2 सफ़ा 136 पर फरमाते हैं कि कुल फेले अम्र के बाद जो जुमला आगे आएगा उस पर अकीदा रखना वाजिब है। उस पर अकीदा रखना वाजिब है। अब इसकी मिसाल हम कुरान ही से दे देते हैं ताकि आसानी से और समझ में आ जाए। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब कह दीजिए अल्लाह एक है, तो अल्लाह के एक होने पर अकीदा रखना वाजिब। अल्लाह के एक होने पर अकीदा रखना वाजिब। अच्छा, जो अल्लाह के एक होने पर अकीदा नहीं रखता वो क्या होगा? कुछ तो फतवा देते होंगे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे कुछ तो फतवे देते होंगे। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ मुफ्तियों के पास से फतवे कम आते हैं, पनवाड़ियों की दुकान से फतवे ज्यादा। आज सलाम पर फतवा आया पनवाड़ी से, आया तो ऐसे फतवे को लगवा लगे। तो कुल महबूब कह दो कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब कह दो अल्लाह एक है, तो अल्लाह के एक होने पर अकीदा रखना वाजिब। बोलो वाजिब। अब यहाँ देखें, कुल महबूब कह दो क्या ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, रिसालत पहुंचाने के बदले कोई अजर नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अहले बैत की मोहब्बत वाजिब। अब थोड़ा सा इसको मत खोल के थोड़ा समझा दूं। कुल महबूब कह दीजिए, फरमा दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरा। अलैहि ज़मीर है, इस पर आपको गौर करना है। आका फरमाते हैं अलैहि का माना इस पर, अलैहि का माना इस पर। आका फरमाते हैं इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, इस पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इस पर मैं तुमसे कोई रिटर्न नहीं मांगता। अब सवाल पैदा होता किस पर? कोई बदला नहीं मांगते हुजूर, कोई मुआवजा नहीं मांगते हुजूर, कोई रिटर्न नहीं मांगते हुजूर, किस पर? किस पर? फरमाया इस अदा पर। अलैहि का माना इस पर, अलैहि का माना इस पर। जिसकी मर्जी हो तफसील उठाकर देख ले। क्या तवज्जो चाहूं, क्या इस एहसास पर कि तुम काफिर थे, मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम खुद नाशनास थे, मैंने तुम्हें खुदा शनास बनाया, तुम चलते थे तो तुम पर शैतान उतरते थे, मैंने अपने कदमों पे बुलाकर तुम्हें इतना बुलंद और बाला कर दिया कि तुम मेरी महफिलों में आने के लिए अपने घरों से निकलते हो, तुम्हारे कदम बाद में उठते होंगे, नूरी फरिश्ते गिरकर जमीन पर पहले बिछा देते हैं। इस एहसान पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इन अदाओं पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। मैंने उम्मतियों तुम्हें इतनी बुलंदी दी, इतनी अजमतें दी, इस एहसान पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। मैंने तुम्हें कुरान दिया, इस्लाम दिया, ईमान दिया, इस एहसान पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इन अताओं पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। उम्मतियों बेशक मेरे एहसानात हैं तुम पर, लेकिन इन एहसानात पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। उम्मतियों सर्दियों की लंबी लंबी रात मैं मुसल्ले पर रोया, मैं मुसल्ले पर तड़पा, मेरे कदम सूज कर फट गए, खून निकला। उम्मतियों तुम सोते रहे, मैं मुसल्ले पर रोता रहा, तुम सोते रहे, मैं मुसल्ले पर रोता रहा, सजदे पे सजदा, गिरियाजारी पे गिरियाजारी। लेकिन जब रात का वो पहर आया, जब वो पहले आसमान पर उतरता है, लबाक नुज़ुल इजलाल करता है और खुद आवाज देता है, मुझसे मांगो मैं अदा करता हूँ। आका फरमाते हैं जब वो वक्त आया तो उम्मतियों सारी रात सजदा मैंने किया, सारी रात क़याम मैंने किया, सारी रात सजदा मैंने किया, सारी रात क़याम मैंने किया। लेकिन जब मांगने की बारी आई उम्मतियों, तो हमने अपनी बात ही नहीं की, रब से मांगा तो तुम्हारी बख्शिश मांगी, रब से मांगा तो
तुम्हारी बख्शिश मांगी, तुम्हारी मग़फ़िरत मांगी और यही कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मतियों इस एहसान पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इन अताओं पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अगर मेरे इन एहसानों का हया है, अगर मेरा इन एहसानों का हया है तो फिर एक काम करना, मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, मेरे घर वालों से मवद्दत करना, मेरे घर वालों से इश्क रखना, मोहब्बत रखना। दोस्तों यहाँ पर एक एतराज हुआ, चाहता हूँ उस एतराज का जवाब भी दें। यहाँ पर एक एतराज हुआ, एतराज करने वाले क्या एतराज करते हैं, एतराज उन्होंने किया, जवाब भी दिया गया, हमारे मुहद्दिसीन ने, यानी इकराम ने, हमारे मुहद्दिसीन ने इसका जवाब दिया। एतराज करने वाले क्या कहते हैं कि पहले नबी, बाबू थोड़ा आवाज बढ़ा, पहले नबी उनका जिक्र है कुरान में। एतराज करने वाले कहते हैं पहले नबी उनका जिक्र है कुरान में, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, वो जब अपनी कौम से खिताब करते थे तो कहते थे ऐ मेरी कौम, जो मैंने तुम्हें खुदा की मारिफत दी, सही रास्ता दिखलाया, अल्लाह की पहचान कराई, ये मेरा एहसान है तुम पर, ऐ उम्मतियों, ऐ मेरी कौम तुम पर मेरा एहसान है, लेकिन इसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहते। इन अजरे अल्लाह ला असलुकुम अलैहि अजरा, बेशक हमारा बदला हमारे अल्लाह की तरफ है, रब की तरफ, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते, कोई रिटर्न नहीं चाहते, कोई मुआवजा नहीं चाहते। तो एतराज करने वालों ने एतराज देखिए क्या किया कि पहले नबी अपनी उम्मत से कोई बदला ना मांगे, कोई मुआवजा ना मांगे, और ताजदारे कायनात एक शय मांग ले, अपने घर वालों की मोहब्बत मांग ले, अपने घर वालों की मवद्दत मांग ले, इससे तो अज़मत मुस्तफा में कमी नजर आती है। पहले नबी अपनी उम्मत से कोई सवाल न करे, कुछ ना मांगे और कहे मेरा बदला बेशक अल्लाह की तरफ, अल्लाह देने वाला है, और ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया एक शय अपने घर वालों की मोहब्बत मांग ले, इससे तो जानता था मेरा रब उंगली उठाएंगे, अंगुश तुमाई करेंगे, ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। कहा मेरे अभी जब अपने घर वालों की बात मोहब्बत की बात करना तो बात ही कुल से शुरू करना, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि महबूब जो तेरी मोहब्बत मांग, तेरे घर वालों की मोहब्बत मांगी जा रही है, वो तेरी तरफ नहीं महबूब मेरी तरफ। अल्लाह जानता था मेरे महबूब पर उंगली उठेगी, कहा महबूब को एतराज होने नहीं दूंगा कि दुनिया के कुछ बाकी नबी और आले नबी के गुस्ताख ये कहे कि पहले नबियों ने नहीं मांगी, ताजदारे कायनात ने एक शय मांग ली, इसलिए मेरे अभी बात ही कुल से शुरू करना, ताकि महबूब बात पता चल लग जाए ये जो अहले बैत की मोहब्बत, घर वालों की मोहब्बत मांगी जा रही है, वो महबूब तेरी तलब नहीं है, वो मेरी तलब है, तेरी तलब नहीं है, वो मेरी तलब है। क्या है अल्लाह की तलब? ऐ वो लोगों जिन पर मैंने एहसानात किए, एहसान किए, इसका हमें कोई बदला नहीं चाहिए, रिसालत पहुंचाने के मतलब कोई बदला नहीं चाहिए, बस मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, रब के कहने पर कह रहा हूं। अब आइए वो भी पता लगाने की वक्त है। दोस्तों मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता, मैं कुरान हदीस की रोशनी में बात करना चाहता हूं, ताकि कल अगर मेरी बात छापना चाहो तो डंके की चोट पे छाप दो। अब आइए पता लगाएं अहले बैत है कौन, अब ये लगाएं पता अहले बैत है कौन, और मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, ये कुरान ही से पूछे अहले बैत है कौन। वो आयते मोबाइला नाज़िल हुई, फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जब नजरान के ईसाइयों ने इस्लाम की सदाकत को ललकारा, इस्लाम की हक्कानियत के खिलाफ आवाज उठाई, तो अल्लाह फरमाता है महबूब नजरान के उन ईसाइयों से मुबाहिला करो, मुकाबला करो, और नजरान के ईसाइयों से बता दो कि हम अपने बच्चों को लाते हैं, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। ऐ नजरान के ईसाइयों आओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जान को लाओ, आओ आओ
आओ मैदान में से मुकाबला करते, जो हक पर होगा पता लग जाएगा। झूठों पे अल्लाह की लानत, झूठों पर। अब देखिएगा, बहुत गौर कीजिएगा, बात समझ में बड़ी आसानी से फिर आएगी। हम अपने बच्चों को लाते हैं, तुम अपने बच्चों को लाओ। हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जान को लाओ। अब अल्लाह के रसूल ले जा रहे हैं। अब देखिएगा, खुदा की कसम क्या अंदाज़े बयान। और आज ये तफसीर, आज मैं किसी मुफस्सिर की बात नहीं कर रहा, आज ये तफसीर खुद मुस्तफ़ा कर रहे हैं। कुरान के जिस लफ्ज़ की तफसीर मुस्तफ़ा करे वो कितनी मुबारक होगी, कितनी अजमत वाली होगी। अब अल्लाह के रसूल अपने अमल से मैदान मुबाहिला में ले जा रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, ऐ महबूब कह दो, हम अपने बच्चों को, तुम अपने बच्चों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी जानों को, तुम अपनी जान को। अब अल्लाह के रसूल ले जा रहे हैं मैदान मुबाहिला में। थे तो बहुत लोग, लेकिन अल्लाह के रसूल ने लिया किसको? लिया किसको? अपने बच्चों में हसन हुसैन को। अब हम अपने बच्चों को, तुम अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों में हुजूर ने किसे लिया? हसन हुसैन। कितने हो गए? गिनो, कितने हो गए? दो। और फिर हुजूर ने कहा हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों। अब अपनी औरतों में सरकार ने किसको लिया? सैयदा, आबिदा, राक़िया, साजिदा, साइमा, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये निसा जो है अरबी का जमा है, और जमा का इतलाक कितने को होता है साहब? अब देखें उन तमाम औरतों के मुकाबले में हुजूर सैयदा कायनात को तन्हा। खुदा की कसम क्या शान है मेरी सैयदा की। सैयदा को कितने हो गए? कितने हो गए? तीन हो गए। अब देखिए फिर अंदाज़े बयान, हम अपनी जान को, तुम अपनी जान को, हम अपनी जान को, तुम अपनी जान को। अब अपनी जान में सरकार ने किसको लिया? शेरे खुदा, मौला अली, मुश्किल कुशा, दिलकश करल, शाहे ज़मान, शेरे यज़दा वते परवरदिगार। अल्लाह बताए नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये ऐसा नाम है कि अपने आप बोलवा लेता। अब देखें अपनी जान मौला अली को। एक ये जगह, एक मकाम मुझे और याद आ रहा है, शबे हिजरत। हिजरत की रात है, तजल्ली। अब थोड़ा सरकार गाज़ी मिल्लत के उसमें आ जाऊं। हिजरत की रात है, तजल्लियों की बरसात है, घर के अंदर नबी की जात है, साथ में अली का साथ है, बाहर दुश्मनों की घात है, वरना क्या बात है। घर के अंदर नबी है, साथ में अली है, और बाहर दुश्मन घेरे हुए हैं। निकले नबी तो मारो, निकले नबी तो मारो। हुजूर ने फरमाया अली देखो अल्लाह का हुक्म हो गया, रातों रात मुझे जाना है, मेरे पास काफिरों की ये रखी हुई अमानतें हैं, ये फला की फला की फला की फला की है। तुम ऐसा करो मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरे बिस्तर पर सो जाओ। सुबह उठना, उठकर लोगों में जाना, जिनकी जिनकी अमानतें उन तक पहुंचाना, फिर मदीने आना। फिर मदीने आना। हालांकि वो बिस्तर मौत है, दुश्मनों के टारगेट पर है, कभी भी घुस के मारा जा सकता है, लेकिन मौला अली फरमाते हैं उस बिस्तर पे मैं चैन की नींद सोया। अब देखें हुजूर ने किसको सुलाया? अली। अपनी जान अली को, अपनी जान अली को। अब ये मत कहना कि बिस्तरे नबूवत पर अली लेता है, बल्कि ये कहना कि बिस्तरे नबूवत पर जाने नबूवत लेता है। बिस्तरे नबूवत पर जाने नबूवत लेता है, बिस्तरे रिसालत पर अली नहीं, जाने रिसालत लेता है। अब अली, अब देखें अली है, हुजूर ने लिटा दिया। हुजूर ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया, हुजूर रवाना हो गए। अली से पूछा गया अली उस बिस्तर पे कैसी नींद है? कहा चैन की नींद, सुकून की नींद, इत्मीनान की नींद। क्यों?
बेचैनी की यही वजह होती है ना कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है, किसी भी हालत में आ सकती है। तो अल्लाह के नेक बंदे अपनी हर हालत पर नजर रखते हैं। ए अल्लाह, मौत जब भी आए, जिस हालत में आए, मैं अच्छी हालत में रहूं, मैं किसी बुरी हालत में ना रहूं। यही ना सूफिया फरमाते हैं, अली उस बिस्तर पे चैन से इसलिए सोए कि नबी ने सुलाने से पहले कहा था, मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना है, उठकर लोगों में जाना है, जिनकी जिनकी अमानतें उन तक पहुंचाना है, फिर मदीने आना है। अली समझ गया, अली को कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन आज की रात अली को मौत नहीं आएगी। इसलिए नबी ने सुलाने से पहले कहा है, मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना है, उठकर लोगों में जाना है, जिनकी जिनकी अमानतें उन तक पहुंचाना है, फिर मदीने आना है। अली कभी भी मर सकता है, लेकिन आज की रात अली को मौत नहीं। तो मियां जुमला ये कि जितनी जमानत नबी ले ले वो अली होता है, वो अली होता है। जुमला और आ रहा है, जितनी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत नबी और अली ले ले वो ख्वाजा हिंदल अली होता है। नारे रिसालत, जश्न मौला इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी जमानत नबी और अली ले ले वो ख्वाजा हिंदल वली होता है। नबी के इंतखाब का नाम गरीब नवाज, अता का नाम गरीब नवाज। आए थे ना अजमेर में, अजमेर में आ गए, सीधे साधे कलंदर फकीर आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ, वहां पर बादशाह पृथ्वीराज चौहान के उठनियों के बैठने की जगह बैठ गए। कलंदर सिपाहियों ने कहा, ए फकीर, है कलंदर, हटो यहाँ से, ये उठनियों को बैठने की जगह है। सीधे साधे कलंदर फकीर, ऐसे ही थोड़ी 90 लाख लोगों को मुशर्रफ भाई सलाम किरदार पेश किया है। ये किरदार ले आओ, खाली मदरसे में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सूफियों का किरदार लाओ। इसीलिए दोस्तों, पहले मदरसे और खानका में फर्क है, मदरसे और खानकाहों में फर्क है। मदरसे में पढ़ाया जाता है, खानकाहों में पिलाया जाता है। मदरसे में दाना बनाया जाता है और खानकाहों में दीवाना बनाया जाता है। मदरसा और है, खानका और। तो मदरसे से निकलो मौलवियों, तो खानकाहों में आओ, फिर तुम्हें झाड़ू लगवा लगवा के तुम्हें सूफी बना दिया जाए। मदरसे में खाना खिला खिला के, खिलवा खिलवा के तुम्हें सूफी बना दिया जाएगा। और जब सूफी बनोगे ना, तो फिर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं करोगे, अपने किरदार से जीतो। गरीब नवाज उठ गए सीधे साधे, तो बहुत ज्यादा फैलाना नहीं चाहता, उठ गए सीधे साधे, फकीर निकल गए। अब वहां उठनियां बैठ गए। अब जब उठाने का वक्त आया तो जितने सिपाही थे उठ धक्का मारना, उठनियां उठने तैयार, उठे कैसे? सारे सिपाही परेशान, उठा उठा के थक गए, उठनियां उठने को तैयार नहीं। उसी ने तजर्बेकार ने कहा, अरे बाबा, अब इसको जिसने बिठाया है वही उठाए। क्या बात, जिसने बिठाया वही उठाए। गरीब नवाज को ढूंढा गया, लाया गया, गरीब नवाज ने इशारा किया, उठनियां उठ गई। इशारा किया, उठनियां उठ गई। मैं बताना चाहता हूँ, सुनो गौर से, हमें जिन उठनियों को गरीब नवाज बिठा दे भारत की धरती पर, तो पृथ्वीराज चौहान की सेनाधारी मिलकर उठा ना सके, तो हमें गरीब नवाज ने भारत में बिठाया नहीं बल्कि बसाया है। हमें किसी राजा ने नहीं, ख्वाजा ने बसाया। हम किसी राजा के बनाए नहीं, ख्वाजा के। यहाँ तो सिर्फ एक ही सिक्का चलता है, वो मेरे गरीब नवाज का सिक्का है। नोटें बंद हो जाएंगी, सिक्का चलता रहता है। फिर वही बात आ गई, अपनी जान मौला अली, और जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ, अपनी जान, अपने बच्चों में हसन हुसैन को लिया, अपनी औरतों में सैयदा कायनात को लिया, और अपनी जान मौला। कितने हो गए? चार, और खुद हुजूर 5। कितने हो गए? 5।
यही तो तर्जुमानी क्या होती है? बेदम यही तो पांच है, मकसूदे कायनात है, खैरुल निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेदम यही तो पांच है, मकसूदे कायनात है, खैरुल निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। यही पूरी कायनात का निचोड़, यही पांच है, यही पूरी कायनात का पहलू, यही बात। अब अल्लाह के रसूल ले जा रहे हैं। मैंने आलम ख्याल में हुजूर से बारगाह में मरूजा पेश किया है, अल्लाह के रसूल आपने अली को लिया, बात समझ में आई? आप साथ थे, आपने फातिमा को लिया, बात समझ में आई? आप साथ थे। ये हसन हुसैन मासूम बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है? ये तो शीरखार बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। या रसूल अल्लाह, नजरान के ईसाइयों का सामना है, मुकाबला है, इन मासूम बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत? ये तो दूध पीते बच्चे हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ पे जो आमीन नहीं कह सकते, इन मासूम बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत? खुदा की कसम, मदीने से आवाज आई, अरे नादान, मैं इन्हें तरबियत देने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं इन्हें तालीम देने के लिए ले जा रहा हूँ, ताकि जब ये बड़े हो जाए तो इन्हें पता लग जाए कि जिस तरह मैं अपने दूध पीते बच्चे को मैं नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में ले जा रहा हूँ, ऐसे ही बड़े होने के बाद हुसैन को अपने दूध पीते बच्चे को ले जाना होगा, करबला में ले जाना होगा, राय खुदा में गर्दन को कटाना होगा और पूरी उम्मत को बचाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौला इमाम हुसैन, जश्न मौला इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों की दाद से ताकत मिल रही है, वरना 12 महीने के बाद स्टेज पे खड़ा हूँ माइक के सामने। बेशक इनको ले जाने की क्या जरूरत है? कहा मैंने ट्रेनिंग देने के लिए ले जाए, ताकि जब ये बड़े हो जाए तो इन्हें पता लग जाए, जिस तरह मैं अपने दूध पीते बच्चे को नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में मैदान मुबाहिला में ले गया था, ऐसे ही हुसैन को अपने दूध पीते बच्चे को मैदान करबला में ले जाना होगा, राह खुदा में गर्दन कटाना होगा, कटवाना होगा और पूरी उम्मत को बचाना होगा। अब यहीं से फर्क समझो और बहुत जिम्मेदारी से बोलना, यहीं से फर्क समझो और अगर अपने हाफिजे में रख सको तो रख लेना, और जो लोग ऐसा पूछे उन्हें बता भी देना। यहीं से फर्क समझो, कलमा ना पढ़ने वाले काफिरों में, कलमा ना पढ़ने वाले काफिरों में और कलमा पढ़ने वाले काफिरों में, कलमा ना पढ़ने वाले काफिरों में और कलमा ना पढ़ने वाले काफिरों में, कलमा पढ़ने वाले काफिरों में फर्क समझो। जो कलमा ना पढ़ने वाले काफिर थे वो अहले बैत की सदाकत का एतराफ करते हुए, अहले बैत की सदाकत और सच्चाइयों का एतराफ करते हुए मैदान में ना आ सके, लेकिन यही कलमा पढ़ने वाले काफिर करबला के मैदान में 22,000 के लश्कर के साथ हुसैन का मुकाबला कर रहे हैं, हुसैन के बच्चों को काट रहे हैं, उनकी लाशों को रौंद रहे हैं। इसलिए सुन्नियत मिजाज लेकर जाओ कि कलमा देखकर धोखा न खाना, रुकू देखकर धोखा न खाना, सजदा देखकर धोखा न खाना, बज़ाहिर अच्छी जिंदगी देखकर धोखा न खाना, परहेजगारी देखकर धोखा न खाना, सुजूद देखकर धोखा न खाना, पाकीज़गी तिहारत देखकर धोखा न खाना। अगर देखना होगा तो यह देखना कि नबी और आले नबी का वफादार है कि नहीं, नबी और आले नबी का वफादार है कि नहीं, क्योंकि जो नबी और आले नबी का वफादार है वो खुदा का वफादार है, और जो खुदा का वफादार है वही जन्नत का हकदार है। नारा रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नजरान के ईसाइयों को मैदान में आने की जरूरत न हुई, सब भागते हुए आए, नजर आए, किसी में जुर्रत न रही, जो अहले बैत के सामने एक सेकंड टिक पाते, रुक पाते, सब भागते हुए नजर आए। मेरे दोस्तों, कहीं
कटने में बचता है। अब उस तरफ जाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों मकाम अहले बैत क्या है मैं इन 1400 सालों में नहीं बताऊंगा। मकाम अहले बैत मैं सहाबा की जिंदगी से बताऊंगा। मैं इन चंद मनगढ़ंत मौलवियों का खड़ा हुआ अकीदा नहीं बताऊंगा। मकाम अहले बैत मैं सहाबा की जिंदगी से बताऊंगा ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए। जो हम नस्ल रसूल अहले बैत अतहार से जो मोहब्बत करते हैं वो मनगढ़ंत मौलवियों का खड़ा हुआ अकीदा नहीं है। अब हमारी भी बारी आएगा। मैं उन मनगढ़ंत मौलवियों का खड़ा हुआ अकीदा नहीं बल्कि मकाम अहले बैत वही बताऊंगा, मोहब्बत अहले बैत वही बताऊंगा जो सहाबा इकराम ने बताया। मकाम अहले बैत क्या है?